अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैटर किंग बाबर आजम, आपके हमारे हम सब के किंग बाबर आजम ने बैट चेंज कर दिया। ग्रे निकल्स यूज़ करते थे बाबर आजम, और अब बाबर आजम ने सीए कंपनी को साइन किया है, जो कि अभी फ़खर जमान सीए का बैट यूज़ कर रहे हैं। और भी बड़े अच्छे प्लेयर्स यूज़ करते हैं सीए का बैट। इन पास्ट भी बड़े 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 बैटर यूज़ करते रहे, पाकिस्तान के बैटर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान की ये कंपनी है, जैसे एचएस जो है वो पाकिस्तान की कंपनी है, सीए भी पाकिस्तान की कंपनी है। अगर तो आपने बच्चा जब आप छोटे थे आपने क्रिकेट खेली हो, तो आप ये सीए का बैट, हम लोग भी बड़ा ये यूज़ करते थे। कंपनी मतलब सीए की कंपनी के बैट हम लोग खुद भी हम यूज़ करते थे। टेबल में भी शायद वो कॉपी हो, लेकिन हाँ वो सीए का टैग मैं ज़रूर देखता था, मुझे आज भी याद है। तो फ़खर ज़मान आपके सीए का बैट यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान की वो कंपनी है, अचानक ही चेंज किया है। कोई पहले भी कोई इशारा नहीं दिया, बाबर आजम ने कुछ बताया नहीं, और अचानक से ही बल्ला चेंज कर दिया है। और बल्ला चेंज किस्मत चेंज। न्यू ईयर है, और न्यू ईयर स्टार्ट से ही बाबर आजम, कल मैच है वहाँ सीए के बैट से खेलेंगे। और वो सीए ने स्पेशल एक ब्रांड लॉन्च किया है, ब्रांड कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि एक कैटेगरी लॉन्च की है बैट की, कि जिसमें वो लिखा हुआ है BA56 किंग बाबर आजम लिखा हुआ है। वो एक कैटेगरी है, जो भी टाइप है, जो भी कुछ भी कह सकते हो, वो एक लॉन्च किया है जिसमें वो बाबर आजम का लिखा हुआ है नाम। ठीक है, तो अचानक से ही चेंज किया। बैट चेंज किस्मत चेंज, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बैट चेंज और किस्मत चेंज भी हो जाए। ऐसा अच्छा, बैट चेंज और किस्मत चेंज की अगर जब बात आती है ना, तो फिर साइम अयूब जो है ना सबसे पहले मेरे माइंड में आते हैं। ये चीज़ मैंने नोट की थी कि बैट चेंज से साइम अयूब की जो है ना परफॉर्मेंस बड़ी जो है ना बेहतर हो गई थी। ठीक है, वो साइम जो पहले बैट यूज़ करते थे लोकल ही था, उससे 634 रन बनाए हैं साइम ने, 18 एवरेज। हाँ, 18 एवरेज। फिर जब वो उन्होंने जीएम का बैट साइन किया तो 704 रन बनाए हैं साइम अयूब ने, और 70 की एवरेज। मतलब मैचेस ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, बल्कि उससे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, उससे कम मैचेस खेलने के बाद 704 रन बनाए हैं। और दूसरा, साइम की परफॉर्मेंस भी चेंज हुई है, तो उसका स्टांस भी बड़ा चेंज हुआ है। वो आप पहले अगर उसको देखो तो साइम अयूब जो है ना, वो बहुत एक झुक झुक के खेलता था, बहुत नीचे होके खेलता था। वो अगर आप टेप बॉल देखते हो, तैमूर मिर्जा वाले टाइप को देखते हो, या और भी बिंटू है, बहुत सारे टेप बॉल के प्लेयर्स हैं, तो वो रेडी टू हिट वाले सीन होता था ना टेप बॉल में, टुल्ला जिसको बोला जाता है, कि रेडी टू हिट है, हर बॉल पे हिट की कोशिश करनी है, वो रेडी होते थे। साइम अयूब भी वही चीज़ था कि रेडी टू हिट, हर बॉल पे हिट करने की कोशिश के लिए वो रेडी रहता था। लेकिन आप साइम अयूब को आप देखो, बिल्कुल ऊपर होके ना ईजी होके खेलता है। और अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी स्टांस से भी चेंज हुआ, बैट से भी चेंजिंग हो जाती है यार। ठीक है, बहुत सारे हैं बातें, वो एक अलग टॉपिक है, यहाँ अलग टॉपिक निकल जाएगा। तो हम बात बाबर आजम की कर रहे थे। तो बाबर आजम इससे पहले एचएस का बैट यूज़ करते थे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप एचएस से देखो तो 141 मैचेस बाबर आजम ने खेले, 161 इनिंग्स, 6,931 रन की, और 51 की एवरेज है एचएस बैट के साथ। अच्छा, 51 की एवरेज है। टेस्ट में बाबर आजम का बड़ा डिप था फॉर्म बाबर की, जब आपने एचएस के बिल्कुल एंड ऑफ कह सकते हैं 19-20 में बाबर आजम की टेस्ट की एवरेज थोड़ी सी बेहतर हुई थी, जो 40-50 तक आई थी। लेकिन उससे पिछले जो 3-4 साल थे वो बिलो 30 की एवरेज के साथ बाबर आजम खेला था। टेस्ट में वर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन फिर भी आप देखो कि 51 की जो है ना बाबर आजम की एवरेज, इसके साथ बाबर आजम ने 17 सेंचुरीज की हैं और 42 फिफ्टीज की हैं। ठीक है, बाउंड्रीज 690 हैं, 61 सिक्सीज हैं। ठीक है, होम रन 1392 है, अवे रन 3157 है, न्यूट्रल वेन्यू पे 2382 रन है। अगर ग्रे निकल्स की बात कीजिए तो ग्रे निकल्स के साथ भी बाबर आजम की जो है ना बड़ी अच्छी, वो कहते हैं ना, चली है। 157 मैचेस है, 173 इनिंग्स है, 6925 रन है इसके साथ। मतलब है मेरे ख्याल से 631 इसके साथ है, एचएस के साथ मेरा ख्याल सेम ही है। लेकिन आप एवरेज में देखो, मैचेस में भी कोई इतना फर्क नहीं है। ठीक है, और ये बल्कि ग्रे निकल्स के साथ 10 मैचेस ज्यादा भी खेले हैं बाबर आजम ने, 10 इनिंग्स, लेकिन फिर भी रन भी कम है। और 42 की एवरेज है उसके साथ, 51 की एवरेज। उसमें फॉर्म का डिप कितना था टेस्ट में, बहुत डिप था। देखो 42 की एवरेज है बाबर आजम की। ठीक है, इसमें 14 सेंचुरीज की हैं, और 50 जो है ना बाबर आजम ने 50 की है। ठीक है, इसमें ग्रे निकल्स की जो थी, आप ये कह सकते हो जब ग्रे निकल्स आए तो 2022 के साथ बाद बाबर आजम की वो फॉर्म नहीं रही है। बैट का वो चक्कर नहीं होता, लेकिन आप बाबर आजम की वो फॉर्म नहीं रही, तो इस वजह से भी आप डिप कह सकते हो। ग्रे निकल बड़ी मायनाज और बड़ी कंपनी है भाई, दुनिया के लेजेंड्स और बड़े बड़े प्लेयर्स के पास अभी भी हेड यूज कर रहे हैं, और बड़े डैरन मिचेल है मेरा ख्याल है, और भी बड़े बैटर, हैरी ब्रोक यूज कर रहे हैं, बहुत सारे बैटर यूज कर रहे हैं अभी भी। और ग्रे निकल्स अच्छी कंपनी है, लेकिन आप वो कह सकते हो ना कि फॉर्म का डिप था। लेकिन आप लोग इसमें एग्री करोगे कि यार कि फॉर्म तो चले एक चीज थी, उसमें आप डिसएग्री करो ना करो, लेकिन इस बात से आप जरूर एग्री करोगे कि जो बाबर आजम ने एचएस बैट से खेला था ना, वो बाबर आजम की आप शॉट्स देखो, वो जो टक की आवाज आती, वो जो मिडल उठती थी ना बॉल,
वो एक अजीब सी साउंड थी और वो मुझे ग्रे निकल्स से कभी आई नहीं है। ठीक है, ग्रे निकल्स में आप ये कहोगे कि ग्रे निकल्स जब बाबर आजम के पास आया ना, बाबर आजम मोटा हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा हेल्दी हो गया। तो जब बंदा हेल्दी होता है ना, वजनी होता है, तो शॉट जब जोर से मारता है ना, तो वो टक की आवाज आनी चाहिए। जैसे आप रोहित शर्मा की शॉट देखो, वो शॉट मारते टक होती है, लेकिन इसमें वो मतलब हेल्दी होने के बाद भी वो टक नहीं। और जब बाबर आजम के पास एचएस था, तो बाबर आजम मेरे जितना पतला था, लेकिन मेरे जितना पतला होने के बाद भी वो टक वाली आवाज आती थी। तो बिल्ड क्वालिटी थी ना, डिफरेंस थी, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, थोड़ा सा वजनी मेरा ख्याल है ग्रे निकल्स का बैट था जितना मैंने ऑब्जर्व किया, और एचएस वाला बड़ा पतला और स्मूथ बैट था। उसके साथ बाबर आजम ने बड़ी मेरा ख्याल है वहां से बाबर आजम ने बहुत अचीव किया है मेरे ख्याल से एचएस वाले बैट से। ठीक है, और बाकी ये नहीं होता कि एचएस से ऐसा वैसा फार्म का डिप थी, पॉलिटिक्स कितनी हुई है बाबर आजम के साथ, वो बड़ी फलानी फलानी चीज़ें भी रही हैं। ठीक है, और अब बाबर आजम के साथ नया बैट सीए साइन हो गया, तो होप फॉर दी बेस्ट कि बाबर आजम कल रन्स करें सीए के बैट के साथ। और आप ये देखें कि इतना बड़ा वो ब्रांड है कि उसका एक बैट का स्टिकर चेंज हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान में हेडलाइन बन की कि बाबर आजम का बैट चेंज हो गया, बाबर आजम ने बैट चेंज कर दिया। मतलब महंगाई, बेरोजगारी और कर्जे चढ़े हुए हैं, वो सारे छोड़ के बाबर आजम का बैट्स का स्टिकर चेंज हो गया, वो हेडलाइन बनी हुई है। तो कितना वो मतलब गोटेड प्लेयर है। खैर, उम्मीद लगाएंगे कि कल बाबर आजम पाकिस्तान के लिए स्कोर करें। चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात है।